अरे भाग्यवान, ये आम तो बहुत मीठे हैं। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इनसे। हाँ जी, ये तो वास्तव में बहुत मीठे हैं। यह सब कहते हुए एक तोता कौवे को सुन लेता है और कहता है, अच्छा, तो ये दोनों आम के पेड़ से सियानी चिड़िया के आम चुरा कर खा रहे हैं। मैं सियानी चिड़िया को ये बात अभी जाकर बताता हूँ। इतना कहकर तोता उड़ता हुआ सियानी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे सियानी चिड़िया, आप यहाँ बैठी हो और वहाँ पर काले कौवे ने और उसकी पत्नी ने आपके पेड़ से सारे आम चुरा कर खा लिए हैं। अच्छा तोता भैया, मैं अभी वहाँ जाती हूँ और उन दोनों को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर सियानी चिड़िया उड़ती हुई आम के पेड़ पर पहुंच जाती है और कहती है, अरे ओ काले कौवे, तुम मेरे आम के पेड़ से आम क्यों खा रहे हो? वो तो अच्छा हुआ जो तोता भैया ने मुझे ये सब बता दिया। यह सब सुनकर काला कौवा बोलता है, अरे ओ सियानी चिड़िया, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और उस तोते को जाकर तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर कौवा और उसकी पत्नी दोनों आम के पेड़ से उड़ जाते हैं और काला कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ओ तोते के बच्चे, तू मेरी शिकायत उस सियानी चिड़िया से करता है। आज तो तेरी खैर नहीं। और इतना कहकर कौवा तोते की बहुत पिटाई लगाता है और उसके खून निकल जाता है। तोता रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है और कहता है, दीदी दीदी, देखो उस काले कौवे ने मुझे कितना मारा है। मैंने उसकी आम की चोरी आपको बता दी तो उसने मुझे बहुत मारा है। तोता भैया, आप चिंता मत करो, मैं उस काले कौवे और उसकी पत्नी को सबक जरूर सिखाऊंगी। रोज की तरह काला कौवा और उसकी पत्नी आम खाने आते थे और चिड़िया के आम खाकर चले जाते थे। एक दिन एक चील सियानी चिड़िया के पास आती है और कहती है, सियानी चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने आम की खेती की है। मैं आम का जूस बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने आम बेचोगी? जी चील दीदी, मैं अपने आम बेचना चाहती हूँ। आप उन्हें खरीद लीजिए। इतना कहकर सियानी चिड़िया और चील आम के पेड़ों के पास पहुँचते हैं और चिड़िया चील को अपने आम दिखाती है। सियानी चिड़िया, मुझे तुम्हारे आम पसंद हैं। मैं ये सारे आम खरीद लेती हूँ। इतना कहकर चील कुछ आम अपने साथ तोड़कर ले जाती है और आम का जूस बेचना शुरू कर देती है। अगली सुबह तोता सियानी चिड़िया के पास आता है। सियानी चिड़िया उसे बताती है, तोता भैया, मैंने अपने आम के पेड़ चील दीदी को बेच दिए हैं। अब वही उन पेड़ों की मालकिन हैं। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब उन काले कौवों को अब पता चलेगा। इतना कहकर सियानी चिड़िया और तोता उड़ते हुए आम के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं और एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। कौवा आम खा रहा होता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? वो सियानी चिड़िया और वो तोता मुझे आम खाने से रोक रहे थे। मैंने भी उस तोते के बच्चे को बहुत मारा और मज़ा चखा दिया। अब देखता हूँ मुझे आम खाने से कौन रोकता है। इतनी सब बातें सुनकर तोता उड़ता हुआ चील के पास जाता है और कहता है, चील दीदी, आपने जो आम के पेड़ खरीदे हैं वो काला कौवा और उसकी पत्नी सारे आम खा जा रहे हैं। यह बात सुनकर चील गुस्से से भरी आम के पेड़ की तरफ उड़ती हुई आती है और कौवा के पास जाकर पूछती है,
अरे ओ काले कोए, तुम ये आम क्यों खा रहे हो? अरे अरे चील दीदी, ये आम तो सियानी चिड़िया के हैं, इसलिए मैं खा रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है इसमें? इतना सब सुनकर चील गुस्से से कहती है, अरे ओ मूर्ख काले कोए, ये आम मैंने चिड़िया से खरीद लिए हैं, अब ये मेरे हैं, अब तुम्हारी तो खैर नहीं। इतना कहकर चील कौवा को पेड़ से बांधकर बहुत पिटाई लगाती है। यह सब देखकर सियानी चिड़िया और तोता दोनों बहुत खुश होते हैं।